चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर समझेंगे। हालांकि देखी जाए तो प्रत्यावर्ती धारा जो जनित्र होता है और जो दिश धारा जनित्र होता है, इसके बारे में मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ये एक्सप्लेन हो चुका है। आज हम लोग बेसिक से समझेंगे कि जो डायरेक्ट करंट होता है और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। पहले इतना समझ लो कि जो दिश धारा होता है उसको इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहते हैं, और जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसको अल्टरनेटिंग करंट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको शॉर्ट में दिश धारा को शॉर्ट में डीसी कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा को शॉर्ट में एसी के नाम से जानते हैं। देखो, डी का मतलब डायरेक्ट, सी का मतलब करंट, एसी का मतलब, ए का मतलब अल्टरनेटिंग और सी का मतलब करंट। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, जो दिश धारा होती है ना, डायरेक्ट एकदम सीधा निकलती है, रास्ते में मुड़ती नहीं है। लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक। देख सकते हो, ये प्रत्यावर्ती धारा का डायग्राम है। जीरो से उठा, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, कम हो गया, मतलब अधिक भी हो रहा है, नीचे आकर कम भी हो रहा है, फिर अधिक हो रहा है, कम हो रहा है, अधिक हो रहा है, कम हो रहा है, अधिक हो रहा है। अब एक चीज आप सोचिए, ध्यान से सोचिएगा, जो ट्रांसफार्मर से हमारे यहाँ जो ये जो बिजलियां आती है, जो धाराएं आती है, वो कौन सा होती है, एसी होती है कि डीसी होती है। देखिए, हम लोग के यहाँ जो धाराएं आती है ना, वो एसी होती है। अब एक चीज मैं आपको आगे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप चार्जर लगाते हैं बाबू, चार्जर में जो डिब्बा नहीं होता, जिससे डिब्बा जिसको लोग ठूसते हैं, तो वो रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर का मेन जानते हैं क्या काम होता है? रेक्टिफायर का मेन काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। हम लोग का मोबाइल जो होता है वो डीसी से चार्ज होता है, लेकिन रेक्टिफायर क्या करता है कि लेके एसी को डीसी में चेंज कर देता है। मतलब डायरेक्ट ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने का काम करता है। वो बाद में आपको बताऊंगा। अभी हम लोग बेसिक से ये बातें समझते चलते हैं, सारी बातें आपको दिमाग में बैठ जाएगी। देखो, तो डीसी को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट और एसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जो डिश धारा होती है ये डायरेक्ट निकलती है। कैसे निकलती है? डायरेक्ट निकलती है। तो डीसी धारा कैसे निकलती है? डायरेक्ट निकलती है, एकदम सीधा निकल जाती है। मतलब इसका मान क्या होता है? डायरेक्ट पड़ता है। अगर ये डिश धारा किसी पर पड़ जाए ना तो उसको खत्म कर देगा, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा किसी पर पड़ेगा ना तो वो उतना जल्दी ये घातक नहीं होता है। देखो बाबू, इसको सबसे पहले इतना समझ लो, आप इतना समझ के चलो कि जो डिश धारा होती है एकदम सीधा निकलती है, डायरेक्ट निकल जाती है। और यहाँ पर देखते हैं, जो एसी होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, वो कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक। आपके घरों में जो बिजलियां आती है, देखिएगा, उसकी कभी वोल्टेज अधिक होती है, कभी कम होती है, कभी अधिक होती है, कभी कम होती है, और कभी कभी इतना ना ज्यादा वोल्टेज मतलब आ जाता है कि बल्ब भी कई उड़ जाते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा की यही खासियत है, वो कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक है। और उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन्वर्टर यूज करते हैं। देखो, तो जो दिश धारा होती है ये डायरेक्ट निकलती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धाराएं कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक निकलती है। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, अब सोचिए, जो चीजें डायरेक्ट पड़ेंगी वो खतरनाक होगा कि नहीं, और जो कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक पड़ेगा, वो खतरनाक होगा नहीं। वो देखो, जो भी चीज हम पर डायरेक्ट पड़ती है ना, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और जो कभी कम कभी अधिक रुक रुक के पड़ रही है, तो वो खतरनाक नहीं होता है। इसलिए डिश धारा जो होती है ना, बहुत ज्यादा क्या होता है? खतरनाक होता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? ये उतना खतरनाक नहीं होती है। यानी खतरनाक की यदि बात करते हैं तो डिश धाराएं अधिक खतरनाक होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धाराएं बहुत कम खतरनाक होती है। ठीक है ना? उसके बाद देखो, अब देखते हैं, दोनों की दूरी की बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा अधिक दूरी तय कर सकती है कि डिश धारा अधिक दूरी तय कर सकती है। देखो बुआ, एक बात समझ लो, जो इंसान अपनी एनर्जी को एक बार में ही बर्बाद कर देगा वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकता है, और जो इंसान अपनी एनर्जी को रुक रुक कर बर्बाद करेगा ना, वो बहुत ज्यादा जा सकता है। ऐसा सोचिए, एक इंसान दौड़ लिया पूरा, उसको जाना है 4 किलोमीटर, वो पहले ही दौड़ लिया, और एक इंसान अभी शुरुआती में एकदम क्या कर रहा है? स्लो चल रहा है, और जब उसकी लक्ष्य नजदीक आई तब वो दौड़ना स्टार्ट कर दिया फास्ट। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्ट दौड़ता है ना, जिसकी धाराएं डायरेक्ट होती है, वो कम दूरी तय करता है, लेकिन जो रुक रुक कर कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक, वो जल्दी हाँफता भी नहीं है। यानी अगर दोनों की दूरी की बात करते हैं तो डिश धाराएं कम दूरी तय करती है, किसकी तुलना में? प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में। यानी डिश धाराएं कम दूरी, लो डिस्टेंस तय करेंगी, जबकि हाई डिस्टेंस तय करने का काम अल्टरनेटिंग करंट करती है, प्रत्यावर्ती धाराएं करती है। यानी एसी धारा जो होती है ज्यादा दूरी तय करती है, जबकि डीसी धाराएं कम दूरी तय करती है। तो पहली बात आप ये समझ में आ गई कि डिश धारा को हम लोग सूचित डीसी से करते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को एसी से सूचित करते हैं। दूसरा का कि डिश धाराएं डायरेक्ट निकलती हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धाराएं कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक निकलती है। चित्र से आप देख सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया कि डिश धाराएं डायरेक्ट पड़ती है, इसी कारण से खतरनाक होती है। अच्छा बोलिए, सोचिए, किसी पर आप डायरेक्ट हमला कर देंगे तो क्या बचेगा? उसका तो वही गति प्राण निकल जाएगा। सो किसी, अब देखिए, अपने घरों में कभी काल आप क्या करते हैं? लुका कर किसी को डरा देते हैं। बचपन में आप लुका छुपी खेलोगे तो धैर्य, मतलब सामने जाकर मारते होंगे, कहीं अब कभी ऐसा कोई ना कोई खेला जरूर खेलोगे बुआ। तो कहीं ना कहीं डराने के लिए और डायरेक्ट आप किसी को डराते हैं तो बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ जाता है।
ऐसा ही होता है डिश धारा। ये डायरेक्ट क्या होता है, पड़ता है, इसी कारण से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसके कारण से वो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। तो उसके बाद कम दूरी की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो होती है ये डिश धाराएं क्या होती है कि डायरेक्ट पड़ती है, इसके कारण से ये कम दूरी तय करता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धाराएं रुक रुक कर चलती है, जिसके कारण से ये अधिक दूरी तय करता है। डिश धाराएं कम दूरी तय करेगी, लेकिन प्रत्यावर्ती धाराएं अधिक दूरी तय करती है। अब इसकी आवृत्ति की बात करेंगे। अब जब भी बल्ब लीजिएगा ना, तो उस पर देखिएगा, बल्ब ये जो लाल वाला बल्ब होता है वहां पर लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ज। तो हर्ज क्या एक आवृत्ति है। तो देखो, जिसकी जो डायरेक्ट पड़ता है ना, उसकी आवृत्ति बड़ी न्यूनतम होती है, शून्य होती है, ठीक है ना। मतलब सोचिए, डिश धाराएं क्या होते हैं, डायरेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता है। अब बैटरी चार्ज करेगा, जब बल्ब बैटरी को चूस लेगा ना, तो बंद हो जाएगा। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में ऐसी नहीं होती है। देखो, तो ये जो डिश धारा होती है, इसकी आवृत्ति शून्य होती है। क्या होती है, शून्य। देख सकते हैं ना, ये सीधा जा रही है, ऊपर नीचे करेगी, तब ना ये क्या होगा कि इसकी आवृत्ति बढ़ेगी घटेगी, नहीं। देखो बुआ, ये डिश धारा का क्या होता है, आवृत्ति शून्य होता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का फिक्स आवृत्ति होता है 50 हर्ज। 50 से ±5 भी हो सकता है। यानी इसको अगर देखी जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 ±5 हर्ज भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आवृत्तियां होंगी 50 से कम भी थोड़ा सा हो सकती है, 50 से थोड़ा सा अधिक भी हो सकती है, कोई डिफरेंट नहीं पड़ने वाला है। यानी मिनिमम देखी जाए, एसी करंट में जो आवृत्तियां होती है वो 50 हर्ज की होती है। बल्ब लेकर देखिएगा, जो 10-20 रुपए वाला मिलता है, हालांकि लेड वाला जो बल्ब आता है उस पर भी आपको मिलेगा। तो आवृत्ति करीबन से करीबन कितनी होनी चाहिए, एसी में होता है 50 हर्ज। आवृत्ति का ऐसी मात्रक होता है हर्ज। क्या होता है, हर्ज, ठीक है ना। HZ से इसको सूचित करते हैं। आगे देखो, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गई कि जो डिश धारा होती है उसकी आवृत्ति शून्य होती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज के बराबर होती है। अब इसकी ऊर्जा की बात करते हैं। सोचिए, जो डायरेक्ट पड़ेगा ना, अब डिश धारा क्या होती है, डायरेक्ट पड़ती है, इसका मतलब उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में खपत होती है। तो ऊर्जा की बात करते हैं तो ज्यादा ऊर्जा कौन खर्च करता है, डिश धारा। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा डायरेक्ट नहीं पड़ता, कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक। तो कहीं ना कहीं अगर देखते हैं तो जो डायरेक्ट पड़ रहा है ना, उसकी ऊर्जा ज्यादा मात्रा में लगेगी। अच्छा सोचिए, मैं ही यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, अब एक दिन में सोचूंगा कि 100 को वीडियो बना दूं, अब वही मैं 100 दिन का प्लानिंग करके चल रहा हूँ कि रोज एक को वीडियो बनाना है। अब सोचिए किसमें ज्यादा एनर्जी हमारी लॉस होगी, भाई एक दिन में 100 को बनाएंगे कि 100 दिन में 100 को बनाएंगे। तो एक दिन में 100 को बनाने में क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। लेकिन अगर रोज बनाते हैं एक एक, तो इसमें एनर्जी मेरी ज्यादा लॉस नहीं होगी। तो डायरेक्ट डीसी पड़ता है, इसी कारण से इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में खपत होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी खपत होती है। लेकिन ये डीसी का रुक रुक कर कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक करता है, जिसके कारण से इसकी ऊर्जाएं कम खपत होती है। कहते हैं ऊर्जाएं बहुत कम खपत होती है। देखो बुआ, जो सबसे खतरनाक होता है ना, सबसे खतरनाक धारा ये होता है डिश धारा। लेकिन सबसे लो में खतरनाक कौन था, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। आप मोबाइल चार्ज करते कभी सोचे कि हम लोग की मोबाइल कैसे चार्ज होती है। देखो बाबू, अब मोबाइल जो चार्जर होता है ना, चार्जर में डिब्बा होता है, वो डिब्बा दिखते हैं ना, वो जिसको हम लोग ठूसते हैं पलकवा में, अंदर बोर्डवा में, तो वो क्या होता है, वो रेक्टिफायर होता है। देखो रेक्टिफायर का मेन काम होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हम लोग का जो मोबाइल बैटरी चार्ज होता है वो डीसी से चार्ज होता है। जब तक उस पर डायरेक्ट वोल्टेज नहीं पड़ेगा ना, जब तक उसके अंदर डायरेक्ट धारा नहीं जाएगा ना, तब तक बैटरी चार्ज नहीं होगा। समझ में आ रही है। इसी कारण से देखना, बैटरी जब आपकी चार्ज होती है ना, कोई गोलका नचते उसमें दिखाता है कि चार्ज हो रहा है। देखो इसके पीछे का रीजन है, अगर सोचिए डायरेक्ट उसमें एसी जाता ना, तो चार्ज नहीं होता। इसलिए चार्ज नहीं होता है क्योंकि कम कभी अधिक धारा जाती है, कभी कम कभी अधिक धारा जाती है। तो बैटरी चार्ज करने के लिए आपको क्या चाहिए, डीसी चाहिए। और मोबाइल में जो चार्जर होता है, जो डिब्बा होता है जिसको हम लोग प्लग में खोजते हैं, वो रेक्टिफायर का काम करता है। और रेक्टिफायर मेन काम क्या करता है, लेगा एसी लेकिन उसको डाल देगा डीसी। यानी जो डिब्बा होता है ना, हर चार्जर में देता है। जहां भी आप चार्जर लीजिएगा, आप पहले के जमाने वाला भी चार्जर देखिएगा और आज के जमाने वाला भी चार्जर आप देखिएगा, उसमें डिब्बा होता है, वो उसका नाम होता है रेक्टिफायर। वो ससुरी एसी को डीसी में चेंज कर देता है, अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट में चेंज कर देता है, जिसके कारण हम लोग की मोबाइल चार्ज होती है। अच्छा देखो, अब एक चीज और एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ। अभी पहले के जमाने में जो चार्जर आ रही थी ना, अब तो ये डाटा केबल वाला चार्जर आ गई है। पहले जो चार्जर आए थे उसका क्या करते हैं, नोच का हम लोग अपने से कभी काल मिस्त्रियाओं कर देते थे। एक औरत की बात बता रहा हूँ, एक औरत थी जो उसकी मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था चार्जर से। देखिए चार्जर खराब है, वो क्या करे, डिब्बा निकाल दी और दोनों तारवा निकाल कर डायरेक्ट बोर्ड में ढुका दी।
अब मोबाइल क्या करने लगा, धुआं फेंकने लगा। तो जाके दुकानदार साहब के पास बोलिए कि देखिए ना भैया, ये मोबाइल धुआं फेंक रहा है। तो पूछा कैसे, तो बताइए क्या कि मैंने क्या किया, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था, डिब्बा निकाल के फेंक दिए और दोनों तारवा ले आकर प्लग में ठूस दिए, इसी कारण से मोबाइल धुआं फेंकने लगा। तो इतना ज्यादा दिमाग लगेगा, डायरेक्ट एसी जाएगा ना तो मोबाइल धुआं नहीं फेंकेगा तो क्या फेंकेगा। तो देखो बाबू, ये करंट जो चीजें है ना, इससे थोड़ा संभल कर में रखनी चाहिए, जानकारी तो बहुत जरूरी होती है। तो एसी और डीसी क्या होता है, सबसे खतरनाक देखेंगे डीसी होता है और सबसे कम खतरनाक कौन होता है, एसी होता है। डायरेक्ट करंट जाएगा वो अधिक खतरनाक, उसकी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी, और जो कम जाएगा, कम धीरे धीरे जाता है, वो कम खतरनाक भी होता है, उसकी ऊर्जा भी कम लॉस होती है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत डायरेक्ट में होती है और सबसे कम ऊर्जा की खपत प्रत्यावर्ती में होती है। अब देखो, डीसी को एसी में कौन चेंज करता है, डीसी धारा को एसी में चेंज कौन करता है, तो इन्वर्टर होता है भाई। अब घरों में तो यूज करते ही ना इन्वर्टर, इन्वर्टर का तो नाम सुने होंगे। देखो इन्वर्टर क्या करता है, जैसे आप देखे होंगे बैटरी को चार्ज करते हैं। पहले इन्वर्टर का दो काम होता है, इन्वर्टर दो काम को करता है। जैसे लाइन आएगा तो इन्वर्टर में क्या होता है, रेक्टिफायर भी होता है, इन्वर्टर में रेक्टिफायर भी होता है। वो रेक्टिफायर क्या करेगा, बिजली लेगा, बिजली से तो भाई एसी आती है, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और वही जब लाइट कट जाती है तो उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, इन्वर्टर करता है। तो इन्वर्टर दोनों काम करता है, रेक्टिफायर का भी मतलब एसी को डीसी में चेंज करेगा, फिर डीसी को एसी में चेंज कर देता है। आप इन्वर्टर का नाम सुने होंगे, यूज तो करता ही होगा, आजकल हर घर में यूज होता है इन्वर्टर, लाइन को मेंटेन करने के लिए। इन्वर्टर में क्या होता है, बैटरी होता है, मेन क्या होता है, बैटरी को चार्ज। तो आपके जो ट्रांसफार्मर से जो बिजली आती है, जो धाराएं होती है, वो एसी होता है। उस एसी को इन्वर्टर में रेक्टिफायर होता है, वो डीसी में चेंज करेगा। किस में चेंज करता है, डीसी में। जब लाइट कट जाती है तो बैटरी से जो धारा निकलती है वो डीसी होती है, बैटरी से धारा निकलने वाला डीसी होता है, जनरेटर से, डायनेमो से निकलने वाला, ट्रांसफार्मर से निकलने वाला धारा वो होता है एसी होता है, ठीक है ना। तो बैटरी चार्ज हो जाती है, लाइन कटती है, फिर बल्ब आपका जलने लगता है। तो वहीं पर इन्वर्टर में इन्वर्टर होता है, उस इन्वर्टर क्या करता है कि डीसी को, बैटरी से धारा डीसी निकलती है, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इन्वर्टर का दो काम होता है, कौन कौन सा काम, वो एसी को डीसी में चेंज करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये बात है आपको समझ में, देखो तो डीसी धारा को एसी में चेंज करने का काम कौन करता है, इन्वर्टर करता है। लेकिन एसी को डीसी में चेंज करने का काम कौन करता है, डिस्टकारी, जिसको इंग्लिश में रेक्टिफायर के नाम से हम लोग जानते हैं, रेक्टिफायर करता है। अभी कैसे करता है, अभी तो मैंने चार्जर वाला एग्जांपल दिया। हम लोग का जो धाराएं आती है ना चार्जर में, देखिए धाराएं जो आती है, जैसे हम लोग प्लग ठूसते हैं बोर्ड में चार्जर वाला, तो वहां से क्या होता है कि बोर्ड से तो धारा निकलती है एसी, लेकिन जो डिब्बा होता है वो क्या करता है, वो डीसी कन्वर्ट करके मोबाइल तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम डिस्टकारी करता है। डिस्टकारी का मतलब हो गया रेक्टिफायर करता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। एसी और डीसी धारा देखिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी पड़ जाता है, और समझना बाबू बड़ी जरूरी होता है। देखो डिस्ट धारा को हम लोग शॉर्ट में डीसी कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को शॉर्ट में एसी कहते हैं। डिस्ट धारा डायरेक्ट पड़ती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा रुक रुक कर चलती है। अब डिस्ट धारा डायरेक्ट पड़ती है, इसके कारण से खतरनाक होती है, लेकिन ये कम खतरनाक होती है क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं पड़ती है। कम दूरी तय करता है क्योंकि डायरेक्ट पड़ता है, जबकि ये अधिक दूरी तय करता है। अब इसकी आवृत्ति बात करते हैं डायरेक्ट करंट की, तो इसकी आवृत्ति शून्य होती है, लेकिन इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज के आसपास होती है। अब देखो बैटरी या सेल से जो धाराएं प्राप्त होती है वो कौन सा होता है, डिश धारा होती है। लेकिन जो जनित्र या डायनेमो या ट्रांसफार्मर से जो धाराएं हमें प्राप्त होती है वो होता है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट होता है। और देखिए जाए डिश धारा की ऊर्जाएं क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में खपत होती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा की ऊर्जाएं कम खपत होती है क्योंकि डायरेक्ट नहीं पड़ती है। और एसी को डीसी में चेंज, डीसी को एसी में चेंज करने के लिए इन्वर्टर यूज करी जाती है, और साथ में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए डिस्टकारी रेक्टिफायर प्रयोग करी जाती है, ठीक है। देखो ये टॉपिक तो विस्तार से आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि ये भी टॉपिक आपकी देखो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन क्लास के बच्चे उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मायने रखता है और ये जानना जरूरी है। चलो बाबू, प्रत्यावर्ती और ये डिश धारा आपको समझ में आ गई होगी, एसी और डीसी में क्या अंतर ये भी आपको बेटर समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।